ये हम स्वर पढ़ते हैं अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ अंग। इन स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर के जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए क्या होता है, स्वर के साथ व्यंजन के साथ उसका कुछ न कुछ कोई न कोई स्वर लगा रहता है ना। जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं तो व्यंजन के साथ कोई न कोई स्वर लगा रहता है। तो ये स्वर जब लगे रहते हैं तो इनकी मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? इन सभी स्वरों की मात्राएं होती है। तो हम इनकी मात्राएं देखें, इनकी मात्राएं क्या होंगी, समझ रहे हो? ये सारे स्वरों की मात्राएं जो होती है। अब इसका मात्रा कुछ नहीं होता है, अ का मात्रा कुछ नहीं होता है। आ का मात्रा में जो होता है अक्षर के आगे एक खड़ी पाई लगा दिया जाता है। समझ में आ गया? अक्षर के दाहिने साइड में। और छोटी की मात्रा में अक्षर के बाएं साइड में एक खड़ी पाई लगता है और इस तरह से ऊपर से टोपी लग जाता है। ठीक है? और ई की मात्रा जो है, बड़ी की मात्रा में दाहिने साइड में लगता है और एक टोपी इधर को लग जाती है। बात समझ आया? छोटा ऊ का मात्रा में लगभग ये 7 की तरह ऐसे बनता है। ठीक? बड़ा ऊ की मात्रा में उल्टा 7 ऐसे बन जाएगा। ठीक? री की मात्रा जब होती है अक्षर के नीचे आधा क ऐसे बन जाता है। बात समझ आ गया? और ए की मात्रा में अक्षर के ऊपर एक तिरछी या चुंडी लगा देते हैं, है ना। अक्षर के ऊपर जो एक चुंडी लगा दिए तो एक की मात्रा हो जाएगा। ए की मात्रा में अक्षर के ऊपर 2 चुंडी लगाइए। ठीक? अब ओ की मात्रा में क्या होता है, दाहिने अक्षर के क्या है, एक खड़ी पाई लगाओगे, उसके ऊपर एक चुंडी लगा दोगे। बात में आया? अ की मात्रा में एक आगे दाहिने जो है डंडी लगाओगे और 2 चुंडी लगाओगे। अंक की मात्रा में अक्षर के ऊपर बिंदी और अह की मात्रा में अक्षर के दाहिने साइड एक बिंदी लग जाता है। बात में आ गया? अब देखते हैं कैसे लगेगा। अब जैसे क है ना, क। अब ये जो है देखो वास्तव में ये क है, ये आधा क कहा जाता है। अब इस पे जब तक अ नहीं लगेगा तब तक यह पूरा नहीं होता है। तो हम इसमें जब अ लगा देते हैं तब ये बनता है हमारा क। बात में आया? मतलब किसी भी अक्षर में बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं हो पाता। बात में आ गया? हम उसको पढ़ नहीं सकते अच्छे से। तो ये क में अ लगा तो क्या बन गया? क के साथ पढ़ने में क्या आ रहा है? क आ रहा है ना। क के साथ अ आ रहा है ना। बात में आ गया? ठीक है।